वह कौन सा व्यक्ति है जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम न सुना हो? ये वाक्य है, कैसा वाक्य है? संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, सरल वाक्य, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो वाक्य है ये मिश्र वाक्य है। ये कैसा वाक्य है? मिश्र वाक्य है। आगे बढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन की तरफ। वाक्य के घटक होते हैं, वाक्य के घटक होते हैं। तो वाक्य के जो घटक होते हैं वो उद्देश्य और विधेय, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट इंग्लिश में कहते हैं। तो उद्देश्य और विधेय जो है ये वाक्य के घटक होते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से संयुक्त वाक्य कौन सा है? इसमें बताइए संयुक्त वाक्य कौन सा है? रूपा चाहती है कि वह नौकरी करे। गीता जिस घर में रहती है बहुत गंदा है। वह खाना खाकर सो गया। उसने खाना खाया और सो गया। तो इसका डी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा, क्योंकि ये संयुक्त वाक्य है और से जुड़ा हुआ है। तो इसका जो ऑप्शन होगा सही वो डी होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से मिश्र वाक्य कौन सा है? देखिए मिश्र वाक्य कौन है इसमें? चोर को देखकर सिपाही पकड़ने दौड़ा। सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है। नेताजी भाषण देकर चले गए। बिजली नहीं थी इसलिए अंधेरा था। तो इसका सही आंसर है सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है, यानी बी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से विराम चिन्ह नहीं है, बताइए इसमें कौन सा विराम चिन्ह नहीं है? अल्प विराम तो होता है, अवतरण नहीं होता है, ठीक है, निर्देशक चिन्ह भी होता है, पूर्ण विराम भी होता है, यानी बी ऑप्शन इसका सही होगा। इनमें से कौन सा विराम चिन्ह ऐसा है जो हिंदी में अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया है? ठीक है, तो कामा है, क्वेश्चन मार्क है, अल्प विराम है, ये पूर्ण विराम है जो अपने यहाँ से है। वाक्य में अशुद्ध भाग का चयन करिए। वाक्य है, इसमें अशुद्ध भाग का आपको चयन करना है। तो इसमें जो है अशुद्ध है, वृक्ष पर सांप लौटने लगे। ठीक है, वृक्ष पे सांप लौटने लगे, ये इसमें अशुद्धि है। ठीक है, सी ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वाक्य में अशुद्ध भाग का चयन करिए। देखिए वाक्य में अशुद्ध भाग, ठीक है, तुम कक्षा में आते हो, सही है, कोई त्रुटि नहीं, साथ क्यों नहीं लाते, तो तुम्हारी पुस्तक। ठीक है, तो डी ऑप्शन जो होगा इसका अशुद्ध होगा। आगे बढ़ते हैं। समुद्र मंथन करना मुहावरा है। समुद्र मंथन करना का क्या अर्थ है? समुद्र मंथन करना मतलब कठोर परिश्रम करना, इसका बी ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं। विरोध करना के लिए सही मुहावरा है। विरोध करना, तो विरोध करना का सही होगा क्या? सिर उठाना। सिर उठाना इसका होगा, बी ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं। नाश कर देना के लिए सही मुहावरा है। नाश कर देना, तो इसका सही मुहावरा होगा इसका पानी फेर देना। सी ऑप्शन इसका सही होगा, पानी फेर देना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून में कौन सा अलंकार है? रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून में कौन सा अलंकार है? यमक, श्लेष, अतिशयोक्ति, अनुप्रास। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, ये श्लेष अलंकार है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जुगुप्सा, जुगुप्सा में कौन से रस का स्थायी भाव है? ये जुगुप्सा, जुगुप्सा जो है विभत्स रस का स्थायी भाव है। विभत्स रस का स्थायी भाव है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। छंद की रचना किसके द्वारा होती है? ठीक है, छंद की रचना किसके द्वारा होती है? स्वर के समायोजन से, गणों के समायोजन से, ध्वनि। तो स्वर के समायोजनों से छंद की रचना होती है, स्वर के समायोजन से। इसका जो होगा ए ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भ्रमर गीत के रचयिता हैं। भ्रमर गीत एक पुस्तक है, इसके रचयिता हैं सूरदास। भ्रमर गीत किसने लिखा है? सूरदास ने। इसका जो ऑप्शन होगा वो सी ऑप्शन सही होगा, सूरदास। आगे बढ़ते हैं। प्राण प्रिया का सही समानार्थी शब्द बताइए। प्राण प्रिया का सही समानार्थी शब्द क्या होगा? ये आपके सामने ऑप्शन है अर्धांगिनी। अर्धांगिनी, डी ऑप्शन सही होगा इसका। दुरित दुख दैत्य न थे जब ज्ञात, अपरिचित जरा मरण भूपात। पंक्ति के रचनाकार कौन हैं? ये पंक्ति है, इसकी रचना किसने की है ये आपको बताना है। निराला, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद। तो इसका सही आंसर है सुमित्रानंदन पंत। दिए गए विकल्पों में से मारुत शब्द का पर्यायवाची बताइए। मारुत, मारुति नंदन, वायु। ठीक है, मारुत जो है
वायु का पर्यायवाची है। आगे बढ़ते हैं। सुहाग के नुपुर के रचयिता कौन है? सुहाग के नुपुर ये पुस्तक है, बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है और इसके लेखक हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। ठीक है, निराला जी, यानी इसका सी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। सुहाग के नुपुर जो लिखे हैं वो निराला जी लिखे हैं। आगे बढ़ते हैं। ए, ऐ, ओ, औ कौन सा स्वर है? दीर्घ, संयुक्त, ह्रस्व, इनमें से कोई नहीं, तो संयुक्त स्वर है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उ के उच्चारण स्थान क्या है? कंठ, दंत, ओठ, ओष्ठ, तो इसका होगा ओष्ठ। इसका डी ऑप्शन सही होगा, ओठों से होता है। ठीक है, मात्राएं कितने प्रकार की होती हैं? 5, 7, 3, 2। मात्राएं 3 होती हैं, मात्रा जो होती है इसके प्रकार 3 है, सी ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं। हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? हिंदी में जो है व्यंजन वर्ण कितने होते हैं? 33, डी ऑप्शन इसका सही होगा। आगे बढ़ते हैं। क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? क वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है। क वर्ग, क ख ग घ, ये सब कंठ से बोले जाते हैं। प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? प वर्ग ओष्ठ है। ठीक है, ऑप्शन आ गया आपका, देखिए ए ऑप्शन इसका सही होगा। प वर्ग, प फ ब भ, ये सब ओष्ठ। अगला प्रश्न है। ट वर्ग, ट ठ ड ढ का उच्चारण स्थान क्या है? तो ट वर्ग के जितने भी वर्ड होते हैं, ट, ठ, ड, ढ, ये सब जो है मूर्धा, मूर्धा इसका आंसर होगा। ठीक है, सी ऑप्शन इसका सही होगा। आगे बढ़ते हैं। च वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? ठीक है, ये आपके सामने जो है ऑप्शन है, च वर्ग बताना है तो तालु, तालु होगा इसका, बी ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अंतः अस्त व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? 7, 4, 5, 8। अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? 7, 4, 5, 8, तो इसमें 4 सही होगा। अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? संज्ञा से बना हुआ विशेषण बताना है आपको कि कौन सा शब्द है, तो इसका सही आंसर होगा कुलीन, सी ऑप्शन इसका सही होगा। सी जो है संज्ञा से बना हुआ विशेषण है। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है? संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है, तो इसका सी ऑप्शन सही होगा। वार्षिक, वार्षिक जो शब्द है वो संज्ञा से नहीं बना। इनमें से कौन सा शब्द सर्वनाम से बना हुआ विशेषण है? ठीक है, वह तेरा कोई मैं, तो तेरा होगा, इसका बी ऑप्शन सही है, सर्वनाम से बना हुआ विशेषण है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा शब्द क्रिया से बना हुआ विशेषण नहीं है? क्रिया से, तो समझना, समझना जो है क्रिया से बना हुआ विशेषण नहीं है। आगे बढ़ते हैं, इसका सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग से बना हुआ स्त्रीलिंग है? पुल्लिंग से बना हुआ स्त्रीलिंग, तो इसका सही आंसर होगा काली, सी ऑप्शन, काला से बना हुआ है ये, काली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है? गुणवाचक विशेषण कौन सा है इसमें? 10 हाथी, लाल फूल, 5 लाल फूल होगा, बी ऑप्शन इसका सही होगा। लाल फूल गुणवाचक विशेषण है, गुण बता रहा है वो, फूल कैसा है, लाल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संख्यावाचक विशेषण कितने होते हैं बताइए? संख्यावाचक विशेषण के प्रकार कितने होते हैं? ऑप्शन है 2, 3, 5, 8, तो 3 होते हैं। संख्यावाचक विशेषण जो होते हैं वो 3 होते हैं। ठीक है, सी ऑप्शन होगा। प्रयोग की दृष्टि से विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? प्रयोग की दृष्टि से विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, तो विशेषण का प्रयोग बताना है। ऑप्शन आपके सामने है 2, 4, 10, 8। ठीक है, तो क्या सही होगा? 2, इसका जो होगा ए ऑप्शन सही होगा। प्रयोग की दृष्टि से विशेषण 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दांत का उच्चारण स्थान क्या है? दांत, दांत तो नाक से निकल रहा है, तो नाक होगा इसका, कंठोष्ठ नहीं होगा, नाक होगा, सी ऑप्शन इसका सही होगा। हिंदी में कितने वर्ण हैं बताइए? हिंदी में वर्णों की संख्या 52, इसका बी ऑप्शन सही होगा। हिंदी में 52 वर्ण है। व का उच्चारण स्थान क्या है? व का उच्चारण स्थान है दंतोष्ठ, इसका डी ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कंठ ध्वनि कौन सी है? कंठ ध्वनि बताइए, तो कंठ से निकलने वाली ग और घ,
ठीक है, क वर्ग के जितने भी आते हैं वो कंठ होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। महेंद्र का संधि विच्छेद क्या है? महेंद्र का संधि विच्छेद, महेंद्र का संधि विच्छेद, तो इसका ए ऑप्शन हो जाएगा महाधन इंद्र। ठीक है, महाधन इंद्र जो होगा वो इसका संधि विच्छेद होगा। आगे बढ़ते हैं। तो ध्वनि का सही उच्चारण स्थान क्या है? तो ये सब किस में आते हैं? तो वर्ग वाले। ठीक है, तो वर्ग वाले जो आएंगे ये आएंगे दंत में। ठीक है, अगला प्रश्न है, क वर्ण किसके योग से बना है? क वर्ण किसके योग से बना है? तो क और अ, इसका बी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, सौ कौन सा व्यंजन है? देखिए बड़ा वाला सौ है, सौ तीनों सौ और ह, ये सब क्या है? उष्म व्यंजन है। इसका ए ऑप्शन सही होगा, उष्म व्यंजन। आगे बढ़ते हैं। इनमें से किस शब्द में वर्ण संबंधी अशुद्धि नहीं है? बताइए। आगामी, उज्ज्वल, अध्ययन, अधीन। तो इसका अधीन होगा। ठीक है, डी ऑप्शन सही होगा, इसमें कोई अशुद्धि नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनमें से किस शब्द में समास संबंधी अशुद्धियां हैं? बताइए। एक तारा में समास संबंधी अशुद्धि है। ठीक है, इनमें से किस शब्द में हलंत संबंधी अशुद्धियां नहीं हैं? तो हलंत संबंधी अशुद्धियां किस में नहीं है? बुद्धिमान में नहीं है, बुद्धिमान में हलंत लगा हुआ है, सही है एकदम सी ऑप्शन। इनमें से किस शब्द में चंद्र बिंदु संबंधी अशुद्धियां हैं? बताइए। चंद्र बिंदु संबंधी अशुद्धियां तो पहुँच में है, बी ऑप्शन सही होगा। इनमें से योजक चिन्ह कौन सा है? बताइए। योजक चिन्ह सी वाला होगा ना, सी वाला जो है, सी ऑप्शन डैश योजक चिन्ह होता है। संज्ञा के कितने भेद हैं? 5, 7, 8, 10। संज्ञा के कितने भेद हैं? इसका सही आंसर होगा 5। भाववाचक संज्ञा कौन सा है? बताइए। भाववाचक, लंबाई, सभा, घर, श्याम। तो लंबाई जो है भाववाचक है। आगे बढ़ते हैं। कौन सा शब्द इसमें पुल्लिंग है? तो पुल्लिंग क्या है? गिलास। ठीक है, बी ऑप्शन सही होगा। इनमें से कौन सी शब्द जो है कर्म कारक है? कर्म कारक बताना है। तो कर्म होता है, कर्म का चिन्ह को होता है। तो मैंने हरि को बुलाया, डी ऑप्शन इसका होगा। लड़का पेड़ से गिरा, ये तो होगा नहीं, हरि मोहन को पेड़ से फल गिरा। तो डी ऑप्शन इसका सही होगा, मैंने हरि को बुलाया, कर्म कारक इसमें है। ठीक है, इनमें से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा है? समूह को जो रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मिठास, सोना, सभा। तो सभा होगा, सी ऑप्शन। इनमें से कौन सी जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाया गया है? तो इसका सही ऑप्शन होगा डी, बुढ़ापा। बुढ़ापा जो है जातिवाचक से भाववाचक बनाया गया। अगला है, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? बताइए। 11, 12, 13, 15। 11 होगा, इसका ए ऑप्शन सही होगा। श्याम सोता है, यह कौन सी क्रिया है? श्याम सोता है तो अकर्मक क्रिया होगा ये, बी ऑप्शन इसका सही होगा। सकर्मक तो है नहीं, ए और बी दोनों होगा नहीं, तो अकर्मक क्रिया, बी ऑप्शन इसका सही होगा। धातु के कितने भेद होते हैं? तो धातु के 2 भेद होते हैं। ठीक है, इसका डी ऑप्शन सही होगा। इनमें से कौन सा शब्द तत्सम से हिंदी बनाया गया है? कौन सा शब्द तत्सम से हिंदी? तो आम होगा, आम्र से बना है ना, आम्र से बना है, तो सी ऑप्शन इसका जो होगा वो सही होगा। आगे बढ़ते हैं 260 नंबर प्रश्न की तरफ। इनमें से कौन सा शब्द कालवाचक अव्यय है? बताइए। काल, वह कहाँ जाएगा, वह पेड़ के नीचे है, इनमें अब से ऐसी बात नहीं होगी, सोहन उधर की। तो सी ऑप्शन सही होगा इसका, अब से ऐसी बात नहीं होगी, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्त्री पुरुष का जोड़ा क्या कहलाता है? स्त्री पुरुष का जो जोड़ा होता है उसको दंपत्ति कहते हैं, सी ऑप्शन। इनमें से चोर का पर्यायवाची कौन सा है? बताइए। इसमें से चोर का पर्यायवाची, तो चोर का पर्यायवाची होगा इसमें मूसक। मूसक जो है चोर का पर्यायवाची है। कान कतरना मुहावरे का अर्थ बताइए। कान कतरना मुहावरे का अर्थ होगा बहुत आदर करना, बहुत तेज दौड़ना, सोच विचार में पड़ना, बहुत चालाक होना, डी ऑप्शन इसका होगा सही, बहुत चालाक होना, ये कान कतरना मुहावरे का अर्थ हो गया। आगे बढ़ते हैं। आत्मा का विपरीतार्थक शब्द क्या है? आत्मा का बताइए, विलोम क्या होगा? तो अनात्मा, ये ऑप्शन इसका सही होगा।
तरुण का विपरीतार्थक शब्द बताइए। तरुण, तरुण का होगा वृद्ध, बी ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, इनमें से कौन सा विपरीतार्थक पतझड़ का अर्थ है? तो पतझड़ का अर्थ क्या होगा इसमें बताइए। विस्तार, शीतल, वसंत, तो बसंत होगा, सी ऑप्शन। ठीक है, पतझड़ का बसंत विलोम हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा शब्द जो है शुद्ध है? शब्द हैं कुछ, ये कौन सा इसमें शुद्ध बताना है? तो शुद्ध इसमें क्या है? प्राण है, प्राण शुद्ध है, सी ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है दोस्तों, अगर क्वेश्चन अच्छा लग रहा है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए क्वेश्चन, ताकि इसका और लोगों को भी फ़ायदा मिल सके। अगला प्रश्न है, गिरीश में कौन सा संधि है? गिरीश में बताइए कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है, इसका जो होगा आपका बी ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं, सिर तोड़ में कौन सा समास है? सिर तोड़, तो सिर को तोड़, कर्म, कर्म तत्पुरुष होगा। ठीक है, इसका डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, महात्मा में कौन सा समास है? तो महात्मा बताइए कौन सा समास है? महान है जो आत्मा, कर्मधारय समास, इसका डी ऑप्शन होगा। अर्थालंकार के कितने भेद होते हैं? अर्थालंकार, शब्दालंकार अर्थालंकार होता है ना, तो अर्थालंकार के कितने भेद हैं? 12। अर्थालंकार के 12 भेद होते हैं, इसका जो होगा बी ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं, इनमें से रस के कौन सा भेद बताइए? रस का भेद बताइए, कौन सा जो है रस का भेद है? तो इसका सही आंसर होगा करुड़, करुड़ जो है, ठीक है, रस का भेद, इसका बी ऑप्शन। इनमें से अलंकार के कौन सा भेद? अलंकार का भेद बताइए कौन सा है? छेका, लाटा, शब्दा, इनमें से कोई नहीं। तो शब्दा अलंकार होगा, शब्दा अर्था होता है ना अलंकार के भेद, तो शब्दा, सी वाला ऑप्शन इसका सही होगा। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है, वर्तमान हिंदी का जो प्रचलित रूप है वो क्या है? खड़ी बोली, इसका जो होगा आपका डी ऑप्शन सही होगा। हिंदी की आदि जननी है, हिंदी की आदि जननी क्या है? हिंदी कहाँ से उत्पत्ति हुआ है इसका? संस्कृत से, आदि जननी संस्कृत है। कौन सा अमानक वर्ण है? भ, क, ध, ख, तो भ जो है अमानक वर्ण है, ए ऑप्शन इसका जो होगा वो सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, छ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? छत्री वाला छ है ना, तो संयुक्त वर्ण होगा ये, छत्र, ज्ञ, स्र, ये संयुक्त वर्ण है सब 4, तो छ संयुक्त वर्ण यानी बी ऑप्शन सही होगा। ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? किन वर्णों के संयोग से बना है ज्ञ? तो ये आपका बना है ज, धन, य, ए ऑप्शन इसका जो होगा वो सही होगा। जो जिसमें हलंत लगा हुआ है वो वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष अघोष होता है तो बताइए। अघोष वर्ण स, इसमें जो होगा वो बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, बाकी सब सघोष वर्ण हैं। ठीक है, ज, ह, अ। जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं? तो जिन शब्दों के अंत में अ आता है उसे अकारांत कहते हैं, बी ऑप्शन इसका सही होगा। जिन शब्दों के अंत में अ आता है अकारांत। छ वर्ण किसके योग से बना है? ठीक है, तो छ वर्ण बताइए किससे बना है? इसका जो है ऑप्शन है आपके सामने, क हलंत वाला और स पेट फाड़ने का स, सी ऑप्शन इसका जो होगा वो सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? बताइए कौन सा स्वर नहीं है? तो इया स्वर नहीं है, स्वर व्यंजन है वो, च, इया आता है ना च वर्ग में, तो वो सब व्यंजन में आते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? तो पश्च स्वर आ होगा। ठीक है, इसका जो होगा आपका सी ऑप्शन सही होगा, पश्च स्वर आ है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? बताइए कौन सा इसमें संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो ए ऑप्शन इसका सही होगा, सो, ज्यों भी है, छ भी है, त्र भी है। आगे बढ़ते हैं, य, र, ल, व किस वर्ग के व्यंजन है? य, र, ल, व अंतस्थ व्यंजन है, य, र, ल, व जो है ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कंठोष्ठ ध्वनि का उदाहरण है, कंठोष्ठ ध्वनि का उदाहरण है बताइए। ए, त और क, तो ए जो है ए वाला ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन करिए, बताइए शुद्ध कौन सा है? कुमुदनी लिखा हुआ है, कुमुदनी में कौन, इसमें स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है, तो बी वाला सही है, इसमें जो है बी जैसा है वही सही है। दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए, दिए गए में शुद्ध वर्तनी, तो ये होगा आपका स्रोत, बी ऑप्शन जो होगा ये आपका सही होगा।
ठीक है, स्रोत सही लिखा हुआ है बी वाले ऑप्शन में। दोस्तों ऐसे ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक बार बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जो है आपको इसका जब मैं डिटेल पढ़ाऊँ तो उसमें आपको मिल सके। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहेंगे? तो दो वर्णों के मेल से बनता है, ठीक है, संधि। इसका संधि सही होगा, ठीक है, ए ऑप्शन। देखिए बी दिखा रहा है इसमें, गलत है, ए सही होगा। वर्णों के मेल से संधि। सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम है सदैव। तो सदैव में बताइए कौन सी संधि है? स्वर संधि है, सदैव में स्वर संधि। आगे बढ़ते हैं। पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम है पवित्र। तो गुण वृद्धि अयाद, तो अयाद ही होगा पवित्र में जो है, अयाद संधि। आगे बढ़ते हैं। इत्यादि का सही संधि विच्छेद बताइए। इत्यादि, तो इत्यादि का सही संधि विच्छेद होगा इत धन आदि। सी वाला ऑप्शन इसमें जो होगा वो आपका सही होगा। आगे बढ़ते हैं। निराशा का सही संधि विच्छेद बताइए। निराशा, तो निराशा होगा बी ऑप्शन, निह धन आशा, ठीक है। महोष्ण का सही संधि विच्छेद क्या है? महोष्ण, तो महोष्ण का होगा आपका बी ऑप्शन, महाधन उष्ण, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। परोपकार में प्रयुक्त संधि का नाम है परोपकार। परोपकार में है आपका विसर्ग संधि, ठीक है, ए ऑप्शन इसका सही होगा, ठीक है, ए होगा सही इसका। यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम क्या होगा? तो विसर्ग संधि होगा, विसर्ग संधि, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। स्वागतम में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। स्वागतम, तो स्वागतम में क्या है? यण संधि। आगतम, स्वागतम, यण संधि होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उत धनहार के योग से कौन सा शब्द बनेगा? तो उत धनहार से उद्धार बनेगा, उद्धार। अन्वय का सही संधि विच्छेद है। अन्वय का सही संधि विच्छेद क्या है? अनुधन अय, सी वाला ऑप्शन इसका सही होगा। और 300वां प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कृदंत प्रत्यय से बना है? तो इसमें जो कृदंत प्रत्यय से बना हुआ शब्द है वो है आपका विकाऊ। विकाऊ जो है ए ऑप्शन सही होगा इसका, ये आपका कृदंत शब्द से बना हुआ है। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे आपको, क्वेश्चन की सीरीज में ला रहा हूँ जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों एक बार, दो बार, तीन बार, जितनी बार हो सके वीडियो को देखिए और सारे प्रश्नों को तैयार कर लीजिए। इस बार अब चूकना नहीं है दोस्तों, इस बार चूकना नहीं है, इस बार सिलेक्शन ले करके ही जाना है। तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कृदंत प्रत्यय से बना है? इसका सही आंसर होगा ए, बिकाऊ।